I remember when I was interviewing Prime Minister Narendra Modi, he makes direct eye contact. वो आपको ऐसे आंख में ऐसे करके देखते हैं जब आप सवाल पूछ रहे होते हो। ये देखो पेपर में आ गया। और आज की ताजा खबर, गरम गरम मसालेदार न्यूज फोकट में आ रहा है, फोकट में। अरे भाइयों बहन और भाई और भाइयों, देखो हमारी मेहनत का और एक फल लगा है। Can I ask whether you discussed at all today the case of Gautam Adani? हाँ सेठ जी, गला फाड़िए। तो हर जबान तो ऐसा चलत है जैसे गीली माटी में हल। ई का है, ऊ का है, ई कैसे? Go ahead back there. How much more confident are you with President Trump leading this country that there will be peace through strength and you will have a successful partnership with the United States versus with Biden's incompetence and weakness over the last 4 years? मेरे तो लग गए। आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? That's your question, but I'll answer it. I agree with you. Yeah, gross incompetence. Yeah, gross incompetence. मेरी हालत किसी गंजे के सर पे बिच्छू रेंग रहा हो वैसी है। क्लास अब ठीक से सुना रहा है। Yeah, gross incompetence. गजब बेइज्जती है। नाम बड़े और दर्शन छोटे हैं इनके। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। आज मौन व्रत है उसका। अच्छा वो तो टाइम पे आ गया, वरना गला दबा के मार डालता। We're going to have a fantastic relationship, and it has been. Look, the whole world's been set back over the last 4 years by the weakness of the United States, the weak leadership of the United States. तबाही तबाही तबाही। शेयर बाजार में डूबने का एक नया रिकॉर्ड बना है। 70 साल में कुछ नहीं हुआ के नाम पर राजनीति करने वाले प्रधानमंत्री मोदी के काल में निफ्टी के शेयर इस तरह से डूबे हैं कि लोग 30 साल 35 साल का रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं। जी हां, एक दिन में निवेशकों के 9 से 10 लाख करोड़ स्वाहा हो गए। मोदी के तीसरी बार सत्ता में आने के बाद से अब तक निवेशकों के लगभग 85 लाख करोड़ डूब चुके हैं। तेरे को ये झटका क्यों लगा? खबर ही ऐसी है। आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? आमतौर पर गिरावट के 4 महीने बाद बाजार संभलने लगता है, यही उसका रिकॉर्ड रहा है। बाजार में इस तरह के ब्लड बाथ के बाद भी मोदी सरकार कुछ करने की स्थिति में क्यों नहीं है? अरे हम तो कहता हूँ इसमें जरूर कोई विरोधी पार्टी का हाथ है। प्रधानमंत्री मोदी का वो दावा जो लोकसभा चुनाव के पहले किया गया था, अमित शाह का वो दावा जो चुनाव के पहले किया गया था कि नतीजे आने के बाद बाजार में पंख लगेंगे, आप खरीदना शुरू कर दीजिए, उन दावों के वीडियो बीच बीच में वायरल होते हैं जो मोदी की सत्ता को मुंह चिढ़ाते हैं। ये एक्सप्लेन बहुत अच्छा करते हैं, अभी डेमो देंगे। जिस दिन चुनाव का नतीजा आएगा, आप उस हफ्ते भर में देखना, यानी भारत का स्टॉक मार्केट के लिए उसके सारे जो उनके प्रोग्रामिंग के जो प्रोग्रामिंग वाले सारे उनके थक जाएंगे। बहुत मस्खरे हो तुम, शाबाश। बाय कर लेना 4 जून के पहले, वो सूट अप करेगा। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते तब रुपए की गिरती सेहत को लेकर सबसे अधिक चिंतित हुआ करते, तरह तरह के बयान देकर माखौल उड़ाया करते थे तब की सरकार, और ऐसा लग रहा था कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, उस दिन से रुपया बहुत मजबूत हो जाएगा। लेकिन हो क्या रहा है? 90 रुपए के बराबर अगर $1 हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं, करीब करीब हम वहां पहुंच चुके हैं। अरे देखो भाई, मुबारक हो, मुबारक हो, हम लोगों की जीत हो चुकी है, सत्य की जीत हुई है, चक दे। खबर है कि अकेले शुक्रवार के दिन यानी 28 फरवरी के दिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनियों की मार्केट कैप 8.2 लाख करोड़ कम हो गई। गोदी मीडिया क्यों खामोश है? अगर प्रधानमंत्री मोदी से नहीं पूछ सकता है तो सवाल पूछने के लिए उसके पास एक प्रधानमंत्री पहले से हैं, जवाहरलाल नेहरू। सुना मालिक, नेहरू का नाम लेकर ही सवाल पूछा जाता कि नेहरू की गलतियों के कारण आज बाजार की हालत यह है। अब आप भी कर लीजिए चीरहरण। शक्तिकांत दास रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, वहां से रिटायर होने के बाद प्रधानमंत्री ने उन्हें अपना प्रधान सचिव नंबर 2 बना दिया। गवर्नर बनने के पहले भी राजस्व सचिव थे,
क्या लायक लोग इतने ही बचे हैं कि सरकार से बैंक में, बैंक से सरकार में गोल गोल घुमाए जा रहे हैं? तब भी मार्केट और अर्थव्यवस्था का ये हाल है। इस नियुक्ति से आरबीआई की स्वायत्तता पर भी सवाल उठ रहे हैं। इनकी नियुक्ति पत्र में लिखा है कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल तक या अगले आदेश तक इस पद पर रहेंगे। कौन बताया? वही अफसर यहां से वहां जाते हैं और वहां से यहां आते हैं और आपको नेहरू का फोटो दिखाकर, प्रोपेगेंडा फिल्में दिखाकर हिंदू सुख का प्रसाद बांटा जा रहा है। सुना मालिक। सितंबर के महीने में जब बाजार चोटी पर पहुंचा, अखबारों में मोदी सरकार की प्रशस्ति में लेख लिखे जाने लगे, निवेशकों की जागरूकता बढ़ रही है, डिजिटल इंडिया हो रहा है, नए आईपीओ आ रहे हैं, भारत का बाजार ग्लोबल बाजार से जुड़ रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था चमक रही है। यह सब आईसीआईसीआई डायरेक्ट के लेख में लिखा था। झोला तो लेकर किसी और को निकल जाना था, मगर विदेशी निवेशक अपना पैसा झोले में भरकर भागने लगे। सुना मालिक। ब्लूम वेंचर्स की एक रिपोर्ट आई है कि 1 अरब लोगों के पास भारत में खर्च करने के लिए पैसे नहीं है। यह हालत है भारत की बड़ी आबादी की। तो क्या कर दिए हैं आप? आत्मनिर्भर भारत अगर बन गया होता तो ट्रंप की धमकी से ऐसे भरभरा कर बाजार नहीं गिर जाता, खाने खरीदने का पैसा नहीं, और प्रधानमंत्री मोटापे के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। एक जमाने में घर में पानी भी नहीं था और आज है तो कीमत नहीं है। पानी के दाल चावल बना, पानी की सब्जी बना, मजे से पानी के साथ खाएंगे, ठीक है? देश इन्हीं सब नौटंकियों और तुकबंदियों में उलझा कर रख दिया गया है। That is a joke जनाब, ये जोक है। तुम कह रहे हो मोदी ने किया गया है? अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें व्हाट नंबर 1 सर, व्हाट नंबर 1? अमेरिका ने अवैध तरीके से रह रहे 116 और भारतीयों को जबरन वापस भेज दिया है और अब अमेरिका का तीसरा प्लेन भी टेक ऑफ हो गया है। लौटाए गए भारतीयों को पिछली बार की तरह इस बार भी हथकड़ियों और बेड़ियां बांधकर लाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से वाशिंगटन में मुलाकात की तो उम्मीद जताई जा रही थी कि उन्होंने भारतीयों को हथकड़ी लगाने का मुद्दा ट्रंप के समक्ष उठाया होगा, लेकिन अमेरिका ने फिर अपना वही तरीका अपनाया है। भारतीय कूटनीति यहां अधिक काम आती नहीं दिखी। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो।